वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 3.1 एक्सरसाइज को जो है वो हल करना जो वो सीखेंगे। ये आर्ट्स स्टूडेंट का 10वीं क्लास का यूनिट नंबर 3 है। आज की वीडियो में इसके हवाले से आप जो है वो सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। स्टूडेंट, हमारा यूनिट नंबर जो है वो 3 है और 3.1 इसकी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को पढ़ूं, वो ये है कि तजज़ी के जरिए आते आज़म मालूम कीजिए। आते आज़म को इंग्लिश में जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, यानी HCF। तो इसमें आपने क्या ढूंढना होता है कि ये आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको तजज़ी यानी अलजबरिक जो जुमले होते हैं उसी में से आपने जो है वो या तो पहाड़ की कोई शक्ल बनेगी या फिर कॉमन शक्ल बन रही होगी। वो जब ये सवाल स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको जो है वो आते आज़म मालूम करना है, यानी सबसे जो हाईएस्ट होगा, यानी जो ज्यादा दफा यानी ज्यादा जितनी वैल्यूज होंगी इनमें से सब में जो होगा कॉमन मुश्तरिक, यहाँ पे मुश्तरिक भी लिखा हुआ है, वही आपका क्या होगा, आदे आज़म होगा। तो यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है ABX। आपने बाकी हिस्से को नहीं देखना है, ठीक है, बाकी हिस्से को ना देखे, सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट को आपने देखना है। तो यहाँ पे ABXY A की 2 B और C है। तो यहाँ पे अपनी वैल्यूज को देखना है कि इनको अब कैसे हल किया जाए। हल करते हुए अलजबरा हमेशा या तो फार्मूले की शक्ल बनती है, पहले भी दूसरे यूनिट में भी यही बात हो रही थी कि या तो फार्मूले की शक्ल बनती है, जो कि 10 से 12 जुमले वो आपके फार्मूलेज होते हैं, उनको आपको जुबानी याद कर लें। आपके लिए ये यूनिट जो है वो आसान हो जाते हैं। अगर वो फार्मूले याद नहीं रहते हैं तो आपके लिए सवाल उतने ही मुश्किल होंगे। और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। जारी बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एक तो जारी बात है इंटरेस्ट की बात होती है, बात दफा बच्चे करते ही नहीं है। जब करेंगे नहीं तो जारी बात है सवाल रियाजी मुश्किल लगेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर सवाल की बात की जाए, या तो फार्मूले की शक्ल बनती है या फिर कॉमन लेना। तो यहाँ पे ये वाले जो सवाल है इनमें कॉमन और फार्मूले दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपकी पहली वाली जो रकम है वो है ABXY है, दूसरी आपके पास कोमा लगा के, ठीक है, ये कोमा है, और A की 2 BC यानी 2 वैल्यूज है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं इसको, तो ये अलग अलग आपको नजर आ जाएंगी। ये एक अलग वैल्यू है, कोमा लगा के ये दूसरी वैल्यू है। तो इनको आपने क्या करना होता है, इस तरह लिखना। सवाल मैंने पहले लिख दिया। मेथड ये है कि आपने पहली रकम को लिखा यहाँ पे, ठीक है, फिर इनके जो है वो इनकी जो भी वैल्यूज होंगी उनको अलग अलग कर देना। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये एक ही है, तो आप इसको बस एक दफा ही लिख सकते हैं। यानी A 1 है तो 1 लिख दिया, B 1 है तो 1 लिख दिया, X है तो X और Y ये लिख दिया। तो यहाँ पे A का मुरब्बा BC ये वैल्यूज है, ठीक है। तो इनको आपने जो वो अलग अलग करके तोड़ना है। तो अब तोड़ना अब कैसे है कि A स्क्वायर है यानी मुरब्बा है, तो इसका मतलब ये कितनी दफा है, 2 दफा है, क्योंकि एक जैसी रकम जरब खाए तो उनकी पावर जमा हो जाती है। 1 और 1 जमा के कितनी हो जाएगी, A का मुरब्बा। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो A जरब A जो है वो लिखा जाएगा अलजबरे की रो से, अलजबरे के तरीके से। तो जरब आगे B आ जाए तो B लिख दिया, जरब लगाए तो आगे C। यानी ये वैल्यूज है वो जरब खा रही हैं, तो आपने उनको जरब में ही लिख दिया है। यही इस मेथड में जो है वो किया जाता है। ये फार्मूला कह लीजिए या तरीका कह लीजिए, या आपने इनको ऐसे जरब की शक्ल में लिखना होता है। ऐसे भी ये जरब में शो हो रही हैं, लेकिन जरब के साथ ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो इससे आप इनको जरब के साथ जो है वो लिखते हैं। इनको जो है वो आप जरब के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कॉमन फैक्टर मुश्तरिक ढूंढना है। यहाँ पे आपके सामने ये भी लिखा है, आप कॉमन भी लिख सकते हैं, यानी जो मीडियम है उसके हिसाब से आप वर्ड लिखेंगे। मेरे पास बुक यहाँ पे उर्दू मीडियम की है, तो इसलिए मैं उर्दू के वर्ड यूज करी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। तो अगर उर्दू मीडियम है तो वो मुश्तरिक लिख सकते हैं। अब मुश्तरिक से मुराद, कॉमन से मुराद, इन दोनों में जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, 1 2, यहाँ पे 2 दी हैं, बाद 2 3 4, कितनी 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं,
तो इनमें से आपने देखना है कि जो एक जैसी, तो आपने इनको जो है ऐसे बॉक्स सब बना ली, ठीक है। तो ये आपके शो करेगा कि ये आपका जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से आप बी पर बना लें। थोड़ी यहाँ पे सॉरी इतना नीट नहीं लग रहा होगा, तो आप जब करेंगे तो आप प्रॉपर इसको बेशक आप कोई स्केल यूज कर लें तो उससे जरा नीट लगेगा, क्योंकि मैं हाथ से कर रही हूँ तो जाहिर बात है इस तरह ये थोड़ा सा सही जो है वो नहीं बन रही होगी। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको शक्ल को जो है वो बॉक्स को बनाएंगे, डिब्बा सा बनाएंगे, तो वो जरा नीट लगेगा, ठीक है। तो सॉरी अगर यहाँ पे नीट नहीं लग रहा है तो उसके लिए। तो आपने जब बनाना है इसको कॉपी पर, तो आप बेशक अपनी स्केल या पैमाना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो नीट लगे, ठीक है। तो अब कॉमन जो निकल आया वो आपने क्या करना है, मुश्तरिक में आपके पास यानी दो जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब में से जो कॉमन है यानी दोनों में मौजूद है, इसमें भी और इसमें मौजूद है, वो ए है। तो जरब यहाँ से बी है, तो ए बी आपका जो वो कॉमन आ रहा है। तो क्योंकि जरब की अलामत होगी यानी जरब खा रहे हैं, तो इनको जरब दे के वो आपका यहाँ पे तो जरब यही रहेगी, लेकिन बाद दफा गरीब सवालों में फर्क हो सकता है। फर्ज करें यहाँ से 10 और 2 आएगा, तो इसका मतलब 10 और 2 को जरब दे के फिर आपका आंसर है, यानी वो 20 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 होगा। यानी सवाल पे डिपेंड करते हैं ना। तो यहाँ पे आपकी ये चीज नहीं है, सिंपल सी वैल्यूज है, यानी एक तरह से एक आसान सा सवाल था ये आपके लिए। तो ये ए बी को मिला के लिख दे तो ये आपका आधे आज़म बन जाता है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड होगा, किसी में यही फार्मूला साथ में फार्मूले के लगेगा। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने बार बार रिपीट किए हैं, और फार्मूलेज जो है वो आपके साथ शेयर भी हुए हैं और आपकी बुक पर भी मौजूद होंगे। आप प्लीज उनको एक दफा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उनकी दो शक्ल होती हैं एक ही फार्मूले की, उनको दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। आपके लिए अलजबरा और ये यूनिट जो है वो आसान हो जाएगा जब आप खुद सवालों को हल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 3x y, अब यहाँ पे वैल्यूज फर्क आ गई है, तो कोमा लगा के ये पहली वैल्यू, ये दूसरी और ये तीसरी। अब ये पहले वाली में 2 थी, अब यहाँ पे 3 आ गई। तो वहां पे कोफिशिएंट नहीं थे, यहाँ पे कोफिशिएंट है। अब आपको कोफिशिएंट यानी ये डिफरेंस है। तो बाकी जो सवाल आपके लिए छोड़े हैं प्लीज उनको आप हल करने की ट्राई कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है आप प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो अपने अलग अलग इनको अब लिखना है, 5 का और 2 का। और ज्यादा अगर आप ज्यादा इनको डिटेल से लिखेंगे तो आपके लिए जाहिर बात सवाल को अच्छे तरीके से समझना। जैसे कि 3 है, इनको मैं अभी थोड़ा सा फासले पर लिखूंगी ताकि आपको ये नजर आए, और जब हम बॉक्स बनाए तब ये मजीद इनको यानी वो ज्यादा राइटिंग जो है वो खराब नहीं लगेगी बल्कि नीट लगेगा। तो यहाँ पे 3 है, तो x 5 दफा, तो इसका मतलब आप 5x को कितनी दफा लिखेंगे, 5 दफा, ठीक है। इनको जरा थोड़ा सा फासले पर लिख लें, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। और y की क्योंकि 2 है, इसका मतलब y कितनी दफा होगा, 2 दफा। ये आपने इनको अज्जाए ज़रबी बना दिए, उसके फैक्टर जो है वो बना दिए। तो यहाँ पे 12 आ गया, 12x की 2 है, y की 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप तोड़ेंगे तो 4 ज़रब 3 कर लें, ठीक है। बल्कि मजीद इसको 4 को भी आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 के भी फैक्टर बन सकते हैं, वो आपको पता है। 2 2 बार 4, तो सॉरी यहाँ पे इनके लिए भी जगह बनानी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इसके फैक्टर बन गए हैं, तो x की 2 है, तो x इसका मतलब 2 दफा यहाँ पे लिखा जाएगा, और y क्योंकि 4 है, तो जहां जहां पे यानी जो शक्ल जहां पे x का है तो x के नीचे लिखते हैं, y है तो y के नीचे लिखते हैं। अब y की यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब आपने इसको 4 टाइम लिख देना है। तो नेक्स्ट है आपके पास 15x की मुकाब है 2 है, तो इसका मतलब 5 और 3 आएगा, ठीक है। फैक्टर जब बनेंगे 15 के, तो 5 3 बार 15, यानी इसको तोड़ के लिख दिया। तो x की 3 है, तो यहाँ पर x की 3 है, तो इसका मतलब x कितनी दफा लिखा जाएगा, 3 टाइम लिखा जाएगा। तो ये जरा प्रॉपर लगेगा कि सब में ये वैल्यू कॉमन आ रही, क्योंकि अलग अलग जगह पे होगी तो सारी बात है वो शक्ल जब आप बॉक्स बनाएंगे तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उनको जरा तरतीब अच्छे तरीके से लगाएं ताकि वो बिल्कुल नीट नीट जब नजर आ जाए कि ये 3 जो है वो कॉमन आ रहे हैं।
तो यहाँ पे y की 2 है, तो इसका मतलब y आपने कितनी दफा लिख देना है, 2 टाइम लिख देना है। तो ये आपके अभी आप बॉक्स जब बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका शो करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अदरवाइज आप इनको यहीं लिख देते, यानी यहाँ पे x ये y भी लिख देते, तो ये बॉक्स जो है वो शो नहीं आप कर पाते। तो ये आपके लिए आसानी होती है। तो आप इस तरह सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो आपके लिए उतने ही सवाल को समझने में और इनको जो है वो बॉक्स बनाने के लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर नीचे जगह नहीं होगी, यहाँ पे लिख देते हैं कि अब जो मुश्तरिक आ रहा है आपका, ठीक है, तो मुश्तरिक आपका आ रहा है, एक 3 आ रहा है, सब में आ रहा है, यानी जितनी भी आपकी वैल्यूज उन सब में आ रहा है, यानी कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है। फिर आ रहा है आपके पास x है, फिर आपके पास y है, y जो है वो 2 दफा है, ठीक है, एक ये और एक ये। अब इनको ज़रब दे दें, क्योंकि ज़रब की अलामत है, इसका मतलब सारी वैल्यूज को ज़रब दे दें तो वो आपका क्या होगा, आधे आज़म होगा, आधे आज़म। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 है, तो x y की ये कितनी हो जाएगी, 1 और 1 जमा के y की 2 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक और x जो है वो कॉमन आ सकता है, सॉरी, मे भी आपने नोटिस किया होगा, तो सॉरी, यानी यहाँ पे बाकी चीजों पे ध्यान था तो इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो ये एक और x जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, तो इसका मतलब एक x और एक x जमा के कितने हो जाएंगे, 2x, यानी 2x है, 2 ही y है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूले की शक्ल जो है वो इस्तेमाल होगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपके पास ये सामने भी लिखे हुए फार्मूले, जो कि ये वाले 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट जो इस्तेमाल होंगे भी मैं साथ साथ आपको मेंशन करती रहूंगी, लेकिन आप साथ खुद भी याद कर लीजिए ताकि आपको भी ऑलरेडी पता हो कि ये फार्मूले की शक्ल है। तो यहाँ पे फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है a जमा बी a माइनस बी, जो कि बराबर होता है पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। यानी अगर आप यहाँ पे गौर करें, a जमा बी यानी पहली दूसरी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, एक दफा जमा और एक दफा माइनस, और ये बराबर क्या होगी, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू में, सॉरी फार्मूले में क्या होगा कि पहली दूसरी को जमा करके ब्रैकेट लगा दी जाती है, फिर आगे क्या आपने करना होता है, पहली वाली वैल्यू के ऊपर मुरब्बा लिख देना होता है, यानी पहली वैल्यू a दूसरी b, ए बी पहली दूसरी यानी ए और बी जमा दूसरी का क्या होगा, मुरब्बा होगा। ये आपने जो है वो मुरब्बा लिख देना होता है, ठीक है, ये आपकी फाइनल शक्ल होती है। तो यहाँ पे अगर आप अब इस सवाल में कैसे अप्लाई करना है, तो सारी बातें इन फार्मूले को पहले तो आपको याद होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू को यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है, जैसे पहले सवाल किए वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको तजज़ी का अमल या अलजबरा जो है वो हल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इनको पहली मसावात कह के हल कर सकते हैं। तो x की 2, ठीक है। तो इसकी तजज़ी आपको यहाँ पे फार्मूला नजर आ रहा है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा हो, तो आपने क्या करना है, इसको एक दफा जमा, इसको एक दफा माइनस, यानी x जमा y और x माइनस y, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो, यानी x जमा y, x माइनस y, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू, यानी एक ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये वाली x4 वाली में भी सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन जारी बात है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 आ गया। तो अब इसको तोड़ना कैसे है कि आपका 4 भी बने और आपका मुरब्बा भी बने, ठीक है। तो x की 2 बनेगी माइनस y की 2 बनेगी। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट पीछे बन रहा है स्टेप ये वाला, 2 की 2 पावर की पावर हो या एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो आपने क्या करना है, 2 से 2 को जब देंगे तो 2 बार 4 हो जाएगा, यानी x की यहाँ पे 4 वापस ये बन जाएगी। तो अब कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा हो, तो अपने इन्हीं को आपने क्या करना है, इनको जमा मनफी करके लिख देना है। तो अब जो अंदर रकम है वहां उस पे भी 2 आएगा, वजह क्योंकि इसके ऊपर है, यहाँ पे तो नहीं था, ठीक है, इसलिए ये एक ही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 2 है, तो आपने इसी को एक दफा जमा कर देना है और इसी को आपने एक दफा माइनस कर देना है, जो कि कुलिये के हिसाब से है। तो लेकिन यहाँ पे इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन होती है इस वाली शक्ल में, ठीक है, क्योंकि पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो है दोबारा से इसका होगा।
तो यानी पहली वाली शक्ल तो वही रही, ठीक है, यानी x की 2 जमा, यानी आप इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये माइनस वाले की हो सकती है। अलजबरे में माइनस और मुरब्बा हो यानी कुलिये के हिसाब से तो इनको आप मुझे सिंप्लीफाई, लेकिन जमा वाले को नहीं आप कर सकते, ठीक है, ये वैसे ही लिखी जाएगी। अब इसी को आपने क्योंकि कुलिये के हिसाब से पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का, इसको आप एक दफा जमा और इसी को आप एक दफा क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं कुलिये के हिसाब से। अब ये आपकी पहली मसावात होगी, सॉरी सेकंड है, तो यहाँ पे इसको नंबर के साथ आपको जरा शो करना पड़ेगा, मेथड है। यहाँ पे ये एक होगी है मसावात, ये आपकी दूसरी है, ठीक है। अब आपको जो है वो तीसरी वाली को हल करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तीसरी आपके पास ये है। अब सेम वही चीज है, अगर आपने गौर किया हो, x माइनस वाई एक्स माइनस, यहाँ पे पहले 2 था, फिर 4 आ गया, अब माइनस लगा के 6 आ गया। तोड़ना आपने जो है वो वैसे ही है कि इनका मुरब्बा बनाना, जब माइनस हो तो आपने इसको जमा नहीं बनाना बल्कि प्लस, सॉरी माइनस वाली रकम हो, यानी पहली दूसरी रकम हो और दरम्यान में माइनस हो, तो ऊपर जो पावर जितनी मर्जी आए, यहाँ पे 9 12 तक भी आती हैं, यानी बहुत सारी बातें सवाल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 आई है, तो आपने इसको तोड़ना कैसे होता है कि ऊपर जो जैसे यहाँ पे तोड़ता है, ये वाली जो पावर होती है वो मुरब्बा होनी चाहिए, अंदर वाली वो होगी जो इसको पूरा करेगी, यानी 6 को पूरा करेगी, तो वो है x की 3 और 2, यानी 3 और 2 को ज़रब देंगे, यानी पावर की पावर हो या कुव्वत की कुव्वत हो तो वो ज़रब खाती है, 3 2 बार 6 हो जाएगा, तो माइनस वाई की 3 की 2। तो कुलिये के हिसाब से सारी बातें अंदर वाली वैल्यू के ऊपर मुरब्बा हो, ये यानी कुलिये, ये पहले वाला तीनों में यही लग रहा है। तो पहली माइनस दूसरी का मुरब्बा क्या होगा, इसी को आपने क्योंकि इसके ऊपर पहले से पावर है तो ये इसी तरह आएगी, यानी x की 3 की एक दफा इसको जमा, इसी को x की 3 वाली को माइनस लगा के मुरब्बा, सॉरी एक दफा जमा और एक दफा माइनस आपने लिखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मजीद एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसकी शक्ल इस्तेमाल होगी। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ, ये एक दफा 3 लगा के जमा और एक दफा माइनस से, तो मैंने सिर्फ जमा वाला फार्मूला लिखा है, तो ये माइनस वाला फार्मूला भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा इंटू बाकी सारी शक्ल वही रहेगी, यहाँ पे सॉरी माइनस आ जाएगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये आपने अलामतें बहुत ध्यान रखना है, आपकी अलामत गलत हो जाएगी तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, यानी आपके जो जमा वाला है उसमें माइनस आएगा, जो माइनस वाला होगा वो यहाँ पे जमा आएगा। ये अपनी अलामतों का भी बहुत ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, इसलिए हर चीज को अपनी रकम को भी ध्यान से देखना होता है और अलामतों को भी। तो यहाँ पे अभी गौर करें, अब ये ए बी की शक्ल में फार्मूला लिखा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई आ गया, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी आप फार्मूले की शक्ल मिला के देख लें, जिस तरह एक ट्विंस होते हैं, ये कह लीजिए वो है कि एक जैसी शक्ल है उनकी, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ए बी की शक्ल में और यहाँ पे एक्स वाई की शक्ल में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला था, हम प्लस वाले को पहले देखेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, आपने क्या करना है, इनको जमा लगा के लिख देना, पहली दूसरी वाली को ए और बी को, फिर पहले वाली का मुरब्बा माइनस ए पहली दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा, ये आपका कुलिया है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो पहले तो इसका प्लस वाले का करेंगे, ठीक है, तो पहले एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, इंटू ये अभी इस वाले हिस्से को हम हल कर रहे हैं, तो पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है, ये इसको ब्रैकेट लगा के जरा शो कर दीजिए कि ये इस वाले का हिस्सा है, ठीक है, इतनी वैल्यू का हिस्सा है। तो यहाँ पे अभी सेकंड वाली का करेंगे, सेकंड वाली में आपने क्या करना है, तो x माइनस वाई लिखा, ठीक है, आगे जगह नहीं होगी, आपको नजर नहीं आएगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा पहली दूसरी x वाई आ जाएगा, जमा y दूसरी का मुरब्बा, ये कुलिये के हिसाब से है, और ये मसावात नंबर आपकी 3 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मुश्तरिक लिखेंगे, लिखते हुए आपने क्या कहना है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि टाइम कम होता है और जगह भी यहाँ पे बोर्ड पे कम होती है, तो नेक्स्ट वैल्यूज में शायद मैं नहीं लिखूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने ये वैल्यूज है वो लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो इनमें से मुश्तरिक, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी मसावात में से मुश्तरिक क्या है, मुश्तरिक जज़ब
ज़रबी, ठीक है, या फैक्टर कह लीजिए, इनमें से क्या जो है वो कॉमन आता है। तो आपने अभी गौर करना है कि पहली दूसरी तीसरी जो है वो इनमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन जो है वो ये अगर आप गौर करें एक्स जमा है, ठीक है, तो दूसरी मसवात आपकी ये है, तो इसका मतलब ये है एक्स जमा, यहाँ पे आप गौर कर लीजिए एक्स जमा वाई है, इस दूसरी वाली में भी एक्स जमा वाई है, ठीक है। फिर अगर आप तीसरी पे आप आ जाए तो यहाँ पे भी एक एक्स जमा ए है, वो सॉरी एक्स जमा वाई है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स जमा वाई आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन है। तो इसके अलावा मजीद देखते हैं कि और क्या कॉमन है, यानी एक जैसी शक्ल सब में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये एक्स माइनस वाई है, ठीक है। अब दूसरी मुसीबत आपकी ये है, इसमें भी ये आ रहा है एक्स माइनस वाई। अब तीसरी वाली पे चले जाएं तो ये आपके पास एक्स माइनस वाई, यानी ये तीनों के अंदर आ रहा है, तीनों के अंदर मौजूद है। अब इनको जारी बात है, ये इन वाले सवालों में आप बॉक्स नहीं बना सकते, वो डिब्बे के साथ नहीं शो कर सकते, वजह ये वैल्यूज काफी लेंथी होती हैं, इनको यानी हल करते हुए जगह ऐसी नहीं बनती कि वहां पे आप बॉक्स बना सके। लेकिन आप जब हल कर लेंगे इनको अपने गौर से देखना कि कौन सी वैल्यू ब्रैकेट्स की जो अंदर है, ठीक है, जो ब्रैकेट्स के अंदर वो किस किस कौन कौन सी मसावात के अंदर मौजूद है। तो ये एक्स माइनस वाई इसमें भी है, दूसरे में भी है और इसमें भी है, तो ये इसका मतलब सब में ये कॉमन आ रही है, एक जैसी शक्ल बन रही है। तो यही आपका क्या होगा, अद्दे आज़म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको मुझे सिंप्लीफाई कर दिया गया है फार्मूले के हिसाब से, ये एक दफा जमा किया एक दफा माइनस किया, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, यानी इसको मुझे सिंप्लीफाई करके उन्होंने आंसर को लिखा है। अगर यहाँ भी छोड़ते हैं ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई करके जारी बात है बुक के आंसर के साथ मैच करना है, तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा लिखा हुआ है, यानी ये वाला फाइनल आंसर आपके पास मौजूद है बुक के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां सवाल है, इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे ये तो ये थोड़ी सी लेंथी है, यानी थोड़ी सी बड़ी कर दी गई, 3 वैल्यू जैसे आपकी 1 2 3 वैल्यूज है। तो यहाँ पे अपनी कुलिये के हिसाब से 1 माइनस इसको अपने पहले हल करना है, तो कुलिये के हिसाब से पहली दूसरी का मुरब्बा होना चाहिए, तो पहली दूसरी का मुरब्बा होता है, ठीक है, पहली का मुरब्बा आप खुद बना लें, दूसरी का ये है। तो कुलिये के हिसाब से आपने क्या करना है, इसी को एक दफा जमा, इसी को आपने एक दफा जो है वो माइनस करके लिख देना है, यानी ये कुलिये के हिसाब से आपने लिखा है एक दफा जमा और एक दफा माइनस, ठीक है। इसको आपने एक मसवात नंबर दे देना है। तो यहाँ पे सेकंड वाली है एक्स का मुकाब और ये 3। अब यहाँ पे भी सेम है कि आपने दूसरी वाली का खुद ही लिख लेना है, यानी एक का जो है वो 3 दफा जरूर देंगे तो वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आई थिंक 3 ही होगा, लेकिन क्योंकि 3 के ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको जितनी दफा जरूर देंगे वो वही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे 3 जो है वो लिख लें। तो कुली के हिसाब से सारी बातें, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब जो है वो यहाँ पे आप प्लस वाला फार्मूला जो पिछले सवाल में भी हल हुआ है, अभी ये फार्मूले आपने खुद याद रखने। तो जाहिर बात है जब वैल्यूज आप तभी लिख पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। तो इसको आपने क्या करना है, पहली दूसरी को जमा करके लिख दें, पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी, एक और एक्स है और यहाँ पे वाई की यानी एक का जो है वो मुरब्बा होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या हो जाएगी, एक्स जमा एक है इंटू एक्स का स्केयर है, एक्स है और जमा एक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली शक्ल जो है वो बनती है। तो नेक्स्ट आपकी तीसरी वाली जो है वो आपने क्या करना है, एक्स माइनस 2x की 2 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो 3 वैल्यूज में फार्मूले की यहाँ पे शक्ल नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे फैक्टर बनते हैं। ये मेथड आपने पहले भी सीखा होगा। बाहर वाली वैल्यूज को आपने ज़रब देना आता है, ठीक है, 2 और 1 को ज़रब देंगे तो वो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगी वैल्यू 2x की 2 और साथ में क्या होगा माइनस, ये अलामत भी जो है वो साथ लिखी जाएगी, यानी ज़रब देने के बाद आपके पास आता है माइनस 2x की 2। तो अब ऐसे दो हिस्से जिनको ज़रब दें तो वो 2 बने जमा, अब यहाँ पे अददी साथ जो होगा वो ही आपका इन हिस्सों को भी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे अददी साथ क्योंकि मेंशन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 है। ऐसे 2 हिस्से जिनको ज़रब दें तो 2 है, जमा मनफी करें तो वो 1 है, तो वो 2 और 1 ही होंगे, यानी 2 में से जमा का 1 गया, ठीक है, माइन, क्योंकि यहाँ पे जो अलामत है वो भी आपकी
काफी आपको तकनीक से समझना पड़ता है कि यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मतलब सिर्फ आपको पॉइंट को समझना है कि भाई किसके साथ माइनस आना चाहिए, किसके साथ प्लस आना चाहिए। तो -2 के साथ माइनस आना चाहिए, और जो दूसरी फैक्टर जो सोचा गया है वो 1 है, यानी 2 1 को जरूर देंगे तो वो 2 आएगा। 2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 आएगा, जो कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर जो है वो 2 और 1 है, तो 1 1 और 2x जमा 1x आएगा, -2x की 2 है। तो ये आपके पास जो है फैक्टर अभी बन सकते हैं। यानी कि आपने क्या है, पहली वैल्यू अपनी जगह है, -2x की 2 अपनी जगह, सिर्फ इसकी जगह ये 2 लिखे गए, ठीक है, 2x और 1x, ठीक है। 1x चले मैं लिख देती हूँ, ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। यानी 2 और 1 को आपने यहाँ पे जो है वो ऐड किया। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जहां से जिन रकमों में से जो है वो कोई भी चीज वैल्यू कॉमन ना आए तो वहां पे एक आपने कॉमन लेना है, एक्स a - 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कॉमन जो है वो x आता है, x कॉमन लेंगे तो ये जारी बात है x को x डिवाइड करेगा तो वो 1 होगा, तो 1 है, -2 अपनी जगह है, 1x बाहर चला गया तो अंदर 1x बचा है। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा सवाल ठीक है, तो ये एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए पहली दूसरी, और माइनस माइनस यानी अलामतें भी एक जैसी होनी चाहिए, तो देन आपका सवाल जो है वो ठीक होगा। तो अब ये जो एक जैसी शक्ल है इनको कॉमन ले लें, बाकी अंदर ये बाहर गया तो 1 है जमा x है, ठीक है। ये आपके पास तीसरी मसावत हो जाएगी, ठीक है। ये पहली, और ये सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये दूसरी वाली है। तो अब आपने पहले भी मैंने बताया था कि मैं ये नहीं लिखूंगी लफ्ज, लेकिन आप जब सवाल को हल करेंगे तो आप लिखोगे कि पहली दूसरी तीसरी मसावत में से मुश्तरिक आपका मुश्तरिक अभी क्या है, अगर आप गौर करें x जमा 1 है और यहाँ से x जमा 1 है, यानी तीनों को हमने अलग अलग से हल किया, लेकिन इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x जमा। तो ये आगे पीछे लिखा हुआ कोई इशू नहीं है, या इसको खुद भी तरतीब देके लिख लें, x जमा 1, यानी ये यही शक्ल है। तो x जमा 1 जो है वो सब में कॉमन आता है, तो ये इसका मतलब आपका आधे आज़म जो है वो, अब इसी को यहाँ पे लिखते हैं कि आपका आधे आज़म है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 है, जो कि डिफरेंट यानी इन सवालों से थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि इसी का हाफ हिस्सा, ये जो आपने इस वाली इक्वेशन में सीखा है ये मेथड आगे स्टार्ट हो रहा है अगले सवालों में। तो प्लीज आपके लिए जो रिलेटेड एक जैसे सवाल छोड़े हैं उनको आप चाहे जरूर हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक वैल्यू है और ये एक वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे जो रकमें दी गई इनको आपने देखना है, यहाँ पे मकाब वाली को पहले देखते हैं, पहले का मकाब जमा ये, तो इनको आपने पहले तो मकाब की शक्ल बनानी, क्योंकि आपके पास पता है, क्योंकि फार्मूले की ये शक्ल आपको पता होना चाहिए। दो वैल्यूज दी होंगी, मुरब्बा या फिर मुकाब या फिर क्यूब हो, तो आप जो है उसको सवाल को जो है वो हल कर सकते हैं, यानी कुलिये की शक्ल जो है वो बनाकर। अब दूसरी इसका मकाब बनाएंगे, जारी बात है। तो 2 को आपने कितनी दफा जरब देनी, 3 टाइम्स जरब देंगे, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, यानी 3 दफा जरब देंगे, तो यानी 2 का आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 की जगह आप 2 का मकाब, वो वजह है क्योंकि आपको फार्मूले की शक्ल भी होनी चाहिए, यानी पहले का मकाब माइनस दूसरी, अभी ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा माइनस वाला, पहले का मकाब माइनस दूसरी का मकाब। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि पहली दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई, तो दूसरी आप लिख सकते हैं, यानी x - 2 लिखा इंटू x का मुरब्बा कुलिये के हिसाब से, पहली दूसरी वैल्यू है वो है x और 2, ठीक है, 2 फिर आगे दूसरी का मुरब्बा, यानी वो आपके पास 2 है। अब इनकी जरा सिंप्लीफिकेशन कर दे, यानी इनके ये मुरब्बे वगैरह जो वो सिंप्लीफाई कर दे। अब x का मुरब्बा वैसे ही रह गया, अब ये दोनों जरब खा के 2x हो जाते हैं, तो x 2 को 2 से जरब देंगे तो ये 4 होगा, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद वाली आपकी शक्ल है। तो ये आपकी पहली मसावात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेकंड मसावात जो है वो x 7x है जमा 10 है। ये आपका पिछला सवाल है, तो मैंने पहले भी बात की, काफी दफा की है कि जब तक आप पिछले सवाल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हीं पिछले सवालों में से आपके अगले सवालों का सलूशन जो है वो होता है, चाहे आधा हो चाहे 2-4 पॉइंट
स्टेप बनते हो, पिछले सवाल का मेथड जो है वो आपका इस्तेमाल होता है। तो प्लीज आप कोई भी सवाल ना छोड़ा करें, प्रैक्टिस लाजमी किया करें। वही जब आप छोड़ देते हैं तो अगला सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक आम सी मिसाल है कि जब तक जारी बात है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी मुश्किल कभी आसान नहीं होगी, यानी आपका सवाल उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बाहर वाली वैल्यूज को जरब दें तो वो आपके पास आता है 10x, ठीक है। अलामत क्योंकि इसके साथ जमा है तो यहाँ पे आप जमा लगा देंगे, 10x की 2 आएगा, ठीक है। दोनों को जब जरब दी तो 10x की 2 आता है। तो माइनस अभी 7x है, 7x के लिए ऐसे कौन से दो इनसे जिनको जरब दें तो आपके पास 10 बने। आप खुद भी साथ सोचा करें, यानी मेरे लिखने से पहले आप भी अपने जहन में सोचा करें, देन आप फिर अपने मेरे यहाँ पे लिखे जो स्टेप होते हैं उनको कंपेयर करके देखा करें, ठीक है। जैसे कि अभी 10 है तो 5 और 2 को अगर आप जरब दें, 5 2 बार 10, आई होप आपने भी सोचे होंगे साथ। 5 2 बार 10 है तो यानी 5 में से 2 गए तो ये 3 बचा, सॉरी 5 और 2 को जमा करेंगे, यानी दोनों के साथ माइनस होना चाहिए। अब जारी बात है जमा जो है वो, तो यहाँ पे आपने जो फैक्टर बनाए वो 5 और 2 है, तो दोनों के साथ माइनस होना चाहिए, यानी अलजेब्रे के हिसाब से जब आप जमा करेंगे दोनों के साथ माइनस वैल्यू होगी तो ये -7 जब होगा, यानी आपकी अंदर वाली जो वैल्यू है इसकी कंडीशन भी पूरी होती है, यानी -7 है तो -7, तो दोनों के साथ x आएगा, यानी जो दो फैक्टर सोचे गए वो 5 और 2 है, इनको जरब देंगे तो जैसे कि माइनस माइनस जरब देने के बाद ये प्लस हो जाएगा। चले यहाँ पे राफमल कर लेते हैं कि -2x है -2x है, इनको जब अलजबरे में जरब देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 2 बार 10 है, x की 1 और 1 जमा होकर x की 2 हो जाएगी, जो कि आपके यहाँ पे 10x की मुरब्बा यानी ये वाली चीज भी कंप्लीट करता है, ये दोनों फैक्टर। तो आपने इन्हीं फैक्टर को जो है वो लेना है, यानी आपके पास 5 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 5 और 2 जो है वो आपके फैक्टर होंगे, तो x के यहाँ पे -2x है और -2x होगा प्लस 10 होगा, यानी आपने क्या किया, पहली वैल्यू भी अपनी जगह है, सेकंड वाली भी अपनी जगह है, सिर्फ 7x की जगह आपने ये वाले फैक्टर जो आपने खुद सोचे होते हैं, बनाए होते हैं, इनको जो है वो ऐड करना होता है सवालों में। ऑलमोस्ट सब सवालों में यही मेथड होता है। तो अगर आप एक दफा फार्मूले को, ये जो आपको ये चीजें बताई गई थी 10x और 5 और 2 की, इनको अच्छे तरीके से एक दफा समझ लें, आपके लिए सवाल हल करना जो आसान हो जाते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन लिया जा सकता है, इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लें आप। तो x इंटू, अब पहले वाले में से x कॉमन आ सकता है, तो 2 में से 1x बाहर गया तो 1x अंदर बचेगा, माइनस यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो -2 इंटू 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन है, तो x है माइनस जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 10 पर डिवाइड किया जाता है तो 5 2 बार 10 होता है, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ अगर आप गौर करें एक जैसी वैल्यू आ रही है, x माइनस और x माइनस आएगा, तो इनको आप कॉमन ले लें, और लेने के बाद ये क्योंकि बाहर गया तो x आएगा, तो ये बाहर गया तो -2 बचा है, तो ये आपकी मसावात नंबर जो है वो 2 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लें कि इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है। आपके पास पहली मसावात ये है, x -2 है, यहाँ पे भी x -2 है, तो ये आपके मुश्तरिक में आता है, और जो चीज आपकी मुश्तरिक में आती है वही आपका क्या होती है, आते आगम होती है। तो होप में अगर ये, चले मैं लिख देती हूँ, लेकिन जो आपको स्टेटमेंट कही गई है यहाँ पे लिखने के लिए वो आपने लाजमी अपने मीडियम के हिसाब से, इंग्लिश है तो इंग्लिश के हिसाब से लिख लें, उर्दू है तो उर्दू मीडियम के हिसाब से, कि पहली और दूसरी मसावात में से मुश्तरिक जज़ब ज़रबी ये है जो कि x -2 है, ये आपका जो है वो आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां सवाल है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके 15 क्वेश्चंस हैं, आपके लिए जो बाकी छोड़े प्लीज, आप जो रिलेटेड है एक जैसे सवाल थे उनको छोड़ा है, प्लीज आप खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 3 वैल्यूज के साथ एक है, ये एक है और ये एक है। तो यहाँ पे जो पिछले सवाल आपने हल किए हैं ये उन्हीं का मेथड है, ठीक है, जो पिछला सवाल किया उसमें भी यही मेथड था।
यानी इसमें आप कुलिये का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप इसके फैक्टर बनाए जाएंगे। और ये फैक्टर मेथड बहुत कॉमन है, अक्सर सवालों में पेपर में इस तरह के सवाल जब वो आते हैं, यानी आपका इम्पोर्टेंट कह लीजिए, इस तरह के सवाल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम में सवाल आए तो आप सवाल हल करने के काबिल हों और मार्क्स नंबर आप जब हासिल कर सकें। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज लगा के, सारी बातें आपको मेथड पहले भी सीखा हुआ है, आपने क्या करना है कि जो बाहर वाली वैल्यू होती है इनको आप एक दफा मेथड सीख लें, बाकी आप सवाल जितने मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड शक्ल वाले भी हों आप सवाल जब कर लेंगे। तो यहाँ पे बाहर वाली वैल्यूज को मेथड क्या है कि आपने बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देनी होती है, वो है 2x की 2 हो जाएगा, यानी 2 और x को साथ में अलामतें, यहाँ पे प्लस है तो इसका कोई इशू नहीं है, प्लस में ज्यादा आपको सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसके साथ माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, लेकिन यहाँ पे सारी बात सबके साथ प्लस है तो यहाँ पे जमा का आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 2x की 2 होगी वैल्यू, यानी ज़रब देंगे बाहर वाली दोनों को, इसको और इसको ज़रब देंगे तो 2x की 2 होता है। तो ऐसे 2 फैक्टर जिनको ज़रब दें 2 आए, जमा करें तो 3 है, तो वो 2 ही है। 2 1 को ज़रब देंगे तो आपके पास 3 होगा, और जमा कर देंगे तो आपके पास 2x, और 1x को जमा कर दें तो आपके पास 3x हो जाएगा। ज़रब दे देंगे तो ये 2x की 2, यानी x जमा के 1 और 1 जमा के 2 हो जाएगा, 2x की 2 जमा करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि आपकी कंडीशन को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे फैक्टर आपके क्या होंगे, 2x जमा x जमा 2। अब इनमें से देख लें क्या कॉमन आता है, वो आप ले लें। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, एक x 2 में से बाहर गया तो एक x बचा, यहाँ से एक x बाहर गया तो बाकी 2 बचा है, ठीक है, ठीक है 2 ही है, ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे 3 तो पीछे है, ठीक है। 3 को कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पे 2 है, तो 2 होगा यहाँ पे, तो प्लस जहां से कोई भी वैल्यू ज़रब कॉमन ना आए वहां पे 1 आपने लेना होता है, x जमा ये वैसी की वैसे आ जाती है, यानी इनको ज़रब दे के यही वैल्यू वापस जब वो बचती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें एक जैसी वैल्यू आ रही है, इसको आपने एक दफा कॉमन ले लेना है, ठीक है। बाकी ये बाहर गया, इस वाली वैल्यू में तो x बचा, इन दोनों में से ये एक और इसमें से बाहर ये वाली वैल्यू गई, तो बाकी यहाँ पे 1 बचा है। तो ये आपका फाइनल, इस वाले का फाइनल आंसर होगा, इस वाले हिस्से का, ये आपकी मसावात नंबर 1 है। तो सेकंड वाली का आपको यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, और यहीं पे आपकी जो सेकंड है उसको हल करेंगे। तो सेकंड आपके पास है 2x की 2 है, 4x है जमा 3 है। तो ये जब वैल्यू आ जाए बाहर वाली को ज़रब देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3x की 2। अब ऐसे कौन से 2 हिस्से अंदर, क्योंकि 4 है तो ऐसे कौन से 2 हिस्से जिनको ज़रब दें तो आपके पास 4 है तो 3 ही होगा, यानी 3 और 1 को आप ज़रब देंगे तो 3 है, 3 1 को जमा कर दें तो आपके पास 4 आता है, ठीक है। तो x की 2, यानी इसकी जगह आपने 3x जमा 1x लिखा जमा 3, यानी पहली रकम वैसी पहली एक जैसी वही रहती है, सिर्फ 4x की जगह आपने ये वाले फैक्टर जो आपने सोचे हैं वो लिखे। अभी पहले वाले में से, अब पहले वाला ये है, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा तो ये वाले पहले पेयर में से या जोड़े में से आपके x कॉमन आता है, तो x कॉमन लिया जमा x, क्योंकि बाहर चला गया तो 3 है, तो यहाँ पे जिसमें से कुछ भी कॉमन आए वहां पे आपने एक कॉमन लेना होता है। एक कॉमन लेने के बाद अंदर वाली को ये डिवाइड करके वही शक्ल रह जाती, यानी इनकी वही शक्ल रहेगी। x को 1 पर जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि अंदर वाली जो आप कॉमन लेते हैं वो अंदर डिवाइड होता है, तो 1 से आप x को डिवाइड करेंगे तो वो x ही रहेगा, ठीक है। तो अब एक जैसी शक्ल है, x जमा 3 है, कॉमन ले लिया इंटू, अब ये क्योंकि बाहर चला गया x बचा है जमा 1 है, तो ये आपके पास सेकंड मसावत हो जाती है। तो अभी तीसरी वाली मसावत आपको हल करनी, वो ये वाली है, x की 2 जमा 5x है, ठीक है, जमा 4 है। तो बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब दे दें, ये 4 है तो 2 आ जाएगा, 2 नहीं बल्कि 4 एक बार 4, ठीक है, वो क्या हिस्सा होगा 4 और 1। तो x की 2 जमा 4x, होप आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि आपने वो जो हिस्से सोचे हैं वो सोचे हुए हिस्से 4x जमा x है जमा 4 है।
तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए क्योंकि सेम मेथड है, यहाँ भी यही था, यहाँ भी ऑलमोस्ट सब में यही मेथड है, सिर्फ वैल्यूज फर्क आ गई। x कॉमन लिया, x जमा 4 है इंटू जहाँ से कोई वैल्यू कॉमन है x जमा 4। अब एक जैसी वैल्यू x जमा 4 है इंटू x जमा 1, ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर है इस वाली मसावात का। अब आपने देखना है कि तीनों मसावातों में आपने लिखना भी है कि भाई पहली दूसरी तीसरी मसावात में से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जो x जमा 1 है, x जमा 1 इधर है, तो x जमा 1 इधर है और x जमा 1 हमने अलग अलग से इनका हल किया है, लेकिन सब में कॉमन क्या आ रहा है, x जमा 1 और x जमा। यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपका मुश्तरिक है, x जमा 1 है और यही आपका क्या होगा, आधे आज़म होगा, x जमा 1 इसका फाइनल आंसर होगा। होप आपको ये पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हुए हों। तो प्लीज अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरे चैनल और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।